शुभांग इस वक्त मेरे साथ है। शुभांग, कल से आज में आपने प्लेटफॉर्म्स पर, रेलवे स्टेशन पर क्या फर्क देखा है? जी बिल्कुल किस्सा देखिए, कल रात जब हम यहाँ पहुंचे थे उस समय भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। बहुत से लोग थे, काफी लोग खास तौर पर नाराज थे और कई लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार जो उनकी ट्रेन छूट गई है, अब उन्हें कौन सी ट्रेन मिलेगी, क्या उन्हें रिफंड मिलेगा या फिर उन्हें दूसरी ट्रेन मिलेगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले भी यहाँ से और भी कुछ ऐसी ट्रेन थी जो गई। इससे पहले जो पटना की जो ट्रेन थी वो गई और हमने एक बार फिर कल जैसे हालात यहाँ पर देखे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे साइड में यहाँ पर आप देखिए एक रस्सी यहाँ पर लगाई हुई है। आरपीएफ फोर्स जो है यहाँ पर रेलवे की, उन्होंने ये पूरी बाउंड्री बाउंड्री रेडी करी है कि इससे कोई पार ना करे जब तक कोई ट्रेन नहीं आती है। लेकिन ट्रेन के यहाँ पर मौके पर पहुंचते ही सभी जो थे वो ट्रेन की तरफ को कूदने लगे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग जो भी वहां पर मौजूद थे वो सभी ट्रेन में जाने लगे। एक तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप मेरे पीछे ट्रेन देख रहे हैं, देखिए आज भी कल जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो उसके लिए स्पेशल 4 ट्रेनें चलाई जा रही है। खास तौर पर आप देख सकते हैं ये भी पहली जो ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन, ये यहाँ से चलेगी। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ पैसेंजर से बात करूंगा और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, जो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कितनी भीड़ है अंदर आज? भीड़ है मतलब अगली ट्रेन से अभी काफी बहुत हल्का कम भीड़ है। आज थोड़ा सा है। कितना घंटा इंतजार किया आपने यहाँ पर? हम यहाँ पे लगभग 5 घंटा इंतजार किए। 5 घंटा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तब जा करके ट्रेन आई है। हाँ जब जाके ट्रेन, इससे पहले एक ट्रेन मिली थी, उससे हम नहीं बैठे उतर गए? हाँ क्यों उतरे? क्योंकि इतना भीड़ ही था, हम वहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं था गाड़ी। यानी कि आप इस ट्रेन में थोड़ी भीड़ कम है। हाँ इस ट्रेन में भीड़ था। आप बताइए भाई साहब, भीड़ कैसी लग रही है ट्रेन में? अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है इससे? अब नॉर्मल लग रहा है और थोड़ी सी जगह भी है अंदर अब, पर ट्रेन फुल हो गई है। फुल हो गई है, देखिए सीट यहाँ पर देखिए फिर फुल हो चुकी है। कितने बजे ये ट्रेन निकलेगी फिलहाल इसका इंतजार यहाँ पर लोग जरूर कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जितनी भी ट्रेन यहाँ से गई है, कई पैसेंजर से जिन्हें ट्रेन छोड़नी पड़ी क्योंकि कल की तरह जो भीड़ थी वो यहाँ पर हो गई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम पैसेंजर है ये फिलहाल अब तैयार है यहाँ से जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पूरी तस्वीरें फिलहाल हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें नई दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिखाई जा रही है। आरपीएफ यहाँ पर जो टीम है वो मौजूद है। जी जी, पल्लव इस वक्त प्रयागराज में है। पल्लव, बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो हादसा हुआ है और जो भारी भीड़ यहाँ पर कल शाम को जुट रही थी, ट्रेन में सवार होने के लिए पैसेंजर्स यहाँ पहुँच रहे थे, उनका ज़्यादातर जो मंजिल रही वो प्रयागराज रही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रयागराज स्टेशन पर भी दबाव लगातार कुंभ मेले के शुरुआत से ही बढ़ने लगा था। इस वक्त वहाँ पर किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और किस तरह का इंतज़ाम है कि जब वहाँ लोग पहुँचे या फिर वहाँ से लौटने के लिए लोग वहाँ आए, तो क्या क्या वो एहतियात बरत रहे हैं और पुलिस और प्रशासन ने क्या कदम उठाए हुए हैं वहाँ के रेलवे स्टेशन के लिए? पल्लव। देखिए सिकता, मैं इस वक्त प्रयागराज स्टेशन के बाहर ही हूँ और आपको अगर तस्वीर के जरिए दिखाऊं तो आप एक तस्वीर देखिए, सामने एक पुल बना है जहां से आपको लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जिनकी प्लेटफॉर्म पर यानी स्टेशन पर एंट्री जो कराई जा रही है वो सिटी साइड से कराई जा रही है और इनकी जो निकासी है वो सिविल लाइन साइड कराई जा रही है, यानी वन वे ट्रैफिक है। और 29 जनवरी की घटना के बाद से जो पूरा रेलवे का प्रशासन है, उत्तर मध्य रेलवे का, उसने जो है इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान को लागू किया है, जिसके तहत वन वे ट्रैफिक लागू किया गया है। दूसरी बात यह है कि भीड़ को सेग्रीगेट करने के लिए दो तरफ से जो है लोगों को लाया जा रहा है। जॉनसनगंज से लोगों को मोड़ के लाया जा रहा है खुशबूबाग, जो होल्डिंग एरिया बनाया गया है, और वहां से फिर लोगों को आरक्षित टिकट वालों को गेट नंबर 5 से और जो अनरिजर्व टिकट वाले हैं उनको गेट नंबर 1, 2, 3, 4 से एंट्री कराई जा रही है। सबको पहले होल्डिंग एरिया में जाना होता है, वहाँ पे जब उनकी गाड़ी का 15 से 20 मिनट बाकी होता है तो वो निकलते हैं प्लेटफॉर्म साइड और फिर वहाँ से उनकी एंट्री कराई जाती है। यानी वन वे ट्रैफिक पूरा बनाया गया है। एक यहाँ पे बड़ा कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पर एलईडी स्क्रीन के जरिए हर एक स्टेशन की बाहर, स्टेशन के अंदर कहाँ पे कितनी भीड़ है, जो होल्डिंग एरिया वहाँ कितनी भीड़ है, सड़कों पर कितनी भीड़ है, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। यानी रियल टाइम पे फैसला लिया जा रहा है कि कहाँ पे कौन से कदम उठाने हम।
दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे आपको भीड़ दिख रही है उसको यहाँ से सीधा जो है बाहर निकलना है, फिर यहाँ से वो संगम जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचकर प्रतिदिन बसंत पंचमी के बाद से सिकता ये देखा जा रहा है कि औसतन 1 करोड़ से अधिक लोग पर डे यहाँ पर महाकुंभ नगर में पहुँच रहे हैं आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए। अब तक जो आंकड़ा आया उसके मुताबिक 1 करोड़ 36 लाख लोगों ने 6 बजे स्नान किया था। ऐसे में भीड़ को देखते हुए रेलवे जो है पूरा चौकन्ना है, तमाम उसने वो इंतजाम कर रखे हैं जिससे लोगों को जो है कहीं भीड़ इकट्ठा न हो और कोई असुविधा न हो सकता। बिल्कुल। तो प्रयागराज में इंतजाम इस वक्त किए जा रहे हैं ताकि पैसेंजर्स को तकलीफ ना हो और एक व्यवस्था वहां स्टेशन पर बनी रहे। लेकिन प्रभाकर, पिछले 2 दिनों से हमने बिहार के अलग अलग स्टेशंस की तस्वीरें देखी। सबकी मंजिल प्रयागराज है, लेकिन बिना आरक्षण के कुछ ऐसे पैसेंजर्स भी रहे जिनकी तस्वीरें सामने आई कि एसी की खिड़कियां, एसी कोच की खिड़कियां तोड़कर वो अंदर घुसना चाहते थे। तो काफ़ी अफरा तफरी अलग अलग स्टेशंस में देखने को मिल रही है। तो किस तरह के इंतजाम अब बिहार के अलग अलग स्टेशंस में किए जा रहे हैं? देखिए, जो अफरा तफरी की बात है वो पटना ही नहीं बाकी स्टेशनों पे भी देखने को मिल रहा है कि कल की जो दिल्ली की घटना हुई है उसके बाद से आज हमें रेलवे प्रशासन जो है वो थोड़ी हरकत में दिख रहा है। अभी मैं पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पे खड़ा हूँ। यहीं से बनारस और प्रयागराज की जाने वाली सारी ट्रेनें खुलती हैं। हम यहाँ पहुँचे थे ये देखने के लिए कि प्रशासन की नींद खुली है कि नहीं खुली है कल की घटना के बाद जब इतने लोगों की जान गई है। आज हम देख रहे हैं कि आरपीएफ के जवान लगाए गए हैं, एनसीसी और भारत स्काउट्स के वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। अभी 5 मिनट पहले यहाँ से 2 ट्रेनें खुली हैं इलाहाबाद के लिए। एक प्रयागराज की कुंभ स्पेशल थी और एक और लोकल ट्रेन थी। ये दोनों उसी दिशा में खुली है, इसलिए आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं वो थोड़ी भीड़ कम है। अगर तभी भी आपको एक जस्ट अंदाज आपको मैं दे दूं कि किस तरह का क्राउड होगा, इसका लगभग आप समझिए कि 10 गुना क्राउड अभी 10 मिनट पहले स्टेशन पर था और पूरा स्टेशन खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि अभी 2 ट्रेनें लगातार खुली हैं 10 मिनट पहले। तो उसके बाद से थोड़ी स्थिति अभी नियंत्रण में है, भीड़ अभी नियंत्रण में है। हमें बताया गया रेलवे अथॉरिटीज़ की तरफ से कि अभी 7 से 8 और ट्रेनें हैं जो इनके पास स्टैंड बाई पे खड़ी हैं। वो ट्रेनें ये खोलेंगे इलाहाबाद के लिए। इनको खोलने का वो निर्णय इस पर लेते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ आई है और प्रयागराज स्टेशन जो है उसकी एक कैपेसिटी है ट्रेन रिसीव करने की। तो वहाँ पे क्या प्रयागराज स्टेशन जो है या जो नैनी स्टेशन है वहाँ पे क्या ट्रेन्स को रिसीव करने की कैपेसिटी है कि नहीं है, उसके बेसिस पे यहाँ से ट्रेनें खोली जाती हैं। इनका कहना है कि 10 ट्रेनें इनके पास स्टैंड बाई पे हैं यहाँ पे, और जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ से कुंभ स्पेशल खोलते जाएंगे। कुल मिला के अभी पटना स्टेशन पे स्थिति नियंत्रण में है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, रेलवे अधिकारी हैं, आज वो हरकत में दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली में जो हादसा हुआ कल रात वो एक बड़ा सबक है सभी के लिए। रांची में हरिवंश मौजूद है। रांची का क्या हाल है? रांची रेलवे स्टेशन पर किस तरह का आप देख रहे हैं दबाव पैसेंजर्स का? क्या वहां पर ज्यादा भीड़ भी जुट रही है? बिल्कुल, रांची रेलवे स्टेशन पे भी काफी संख्या में जो है कुंभ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का भीड़ लगता है। यहाँ से स्टेशन कोई ट्रेन नहीं है, लेकिन जितनी ट्रेनें जो है तो प्रयागराज होते हुए दिल्ली को जाती है, उस ट्रेन में काफी भीड़ देखने को मिला है। आज दोपहर में झारखंड एक्सप्रेस ट्रेन को मैं कवर कर रहा था, उसमें काफी संख्या में भीड़ जुटी थी और स्थिति ये हुई कि जिनके कंफर्म टिकट थे वो सैकड़ों यात्री जो है वो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाए, क्योंकि ट्रेन जो है यहाँ से ठीक रांची स्टेशन से ठीक 5 किलोमीटर दूर हटिया स्टेशन से चलती है। तो जितने भी प्रयाग कुंभ स्नान करने वाले यात्री थे वो वहीं पे जो है सीटों पे बैठ गए। जब रांची रेलवे स्टेशन से ट्रेन पहुंची तो यात्री परेशान हो गए और सैकड़ों जो पैसेंजर थे जिनका टिकट कंफर्म था, जो महीनों पहले टिकट कटवा के रखे हुए थे, वो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाए। प्रशासन की बात करें, पुलिस की, आरपीएफ की बात करें, तो दिल्ली की घटना के बाद जो है वो काफी जो चाक चौबंद जो है व्यवस्था की गई है। अभी ठीक मेरे पीछे जो है राजधानी आई है और ये भी दिल्ली को जाएगी, तो काफी संख्या में भीड़ है। लेकिन आरपीएफ के तरफ से जो है बाहर ही बैरिकेड लगा के और टिकट चेक करके 1 घंटे पहले ही जिनका टिकट तो कंफर्म था उनको अंदर लाया गया, बाकी को बाहर छोड़ दिया गया है। जितने भी पैसेंजर को छोड़ने आए थे तो उनके रिश्तेदार थे, सभी को बाहर रखा गया है कि क्राउड पे नियंत्रण रखा जाए। जी बिल्कुल।
तो हरिवंश, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर लगातार भीड़ पैसेंजर्स की बढ़ रही है, उनकी मंजिल भी प्रयागराज है। आखिरी कुछ दिन बचे हैं महाकुंभ मेले के, 10 दिन और बाकी हैं। महाशिवरात्रि के स्नान के बाद प्रयागराज में मेला खत्म हो जाएगा, इसीलिए सभी की मंजिल, ज़्यादातर रेलवे स्टेशंस का कुछ यही हाल है। देश भर के अलग अलग इलाकों से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। प्रयागराज मेला क्षेत्र में हमारे संवाददाता दीपक गंभीर मौजूद हैं। चलते सीधे दीपक के पास। दीपक, आखिरी कुछ दिन बचे हैं, जो शाही स्नान या फिर जो अमृत स्नान है वो खत्म हो चुका है, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। अभी भी आखिरी कुछ दिनों में सब चाहते हैं कि उनका पवित्र स्नान हो जाए। कितनी तादाद में आज वीकेंड में लोग वहां पहुंचे थे? बिल्कुल देखिए, शिक्षा क्योंकि आज वीकेंड है और आपको बता दूं, जो अनुमानित जो आंकड़ा था सरकार का 40 करोड़ वो पार कर चुका है और आज का जो ताजा जो आंकड़ा है 6 बजे तक का वो 51.5 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब जो सुबह से जो एक आंकड़ा है वो 1.36 करोड़ जो है जो श्रद्धालु है वो संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जो लगातार भीड़ है वो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भीड़ जो है कहीं न कहीं देखिए जो है बाहर का मूवमेंट कर रही है। संगम से स्नान करके जो लोग हैं वो अपनी डेस्टिनेशन को यहाँ से मूव कर रहे हैं। और देखिए कि तमाम जो भीड़ है, जब सैलाब है वो आपको देखने को मिलेगा मेरे पीछे। और देखिए कि लगातार जो भीड़ है वो लगातार श्रद्धालु जो है वो यहाँ से नहा के आ रहे हैं और मूव कर रहे हैं। और प्रशासनिक तौर पे ये अपील की जा रही है कि जैसे जैसे लोग स्नान कर रहे हैं वो वहां से घाटों से हटे और अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव करें। हालांकि सुबह से थोड़ी सी जाम की स्थिति जो है संगम के आसपास के इलाकों में और शहर में भी देखने को मिली, लेकिन अब जो है धीरे धीरे समान हो रहा है। जो सिचुएशन है वो समान होती नजर आ रही है और तमाम जो चीजें हैं वो ICCC से जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है प्रॉपर एक जो है क्राउड मैनेजमेंट का जो है फंडा उसको अपना रहे हैं। हर तमाम वो चीज इंप्लीमेंट की गई है ताकि किसी श्रद्धालु को इस तरीके की दिक्कत ना हो। और एक मॉनिटरिंग प्रॉपर की जा रही है, क्योंकि शासन की तरफ से कहा गया था कि क्राउड ये मान के चल रहे थे कि सरकार ने खुद इस बात को कहा था कि जो वीकेंड के दौरान जो है लगातार जो श्रद्धालु है वो उनकी जो तादाद है वो बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी। तो ऐसे में ये तमाम प्रशासनिक अमला है वो ग्राउंड पर उतरे। जी बिल्कुल, बहुत छोटा सा सवाल भी दीपक आपसे बहुत छोटा सा सवाल, जो दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं या फिर योजना बना रहे हैं कि वो प्रयागराज जाएं, उनके लिए इस वक्त क्या सलाह है, वो क्या करें ताकि ज़्यादा उन्हें मुश्किल दिक्कत ना हो? 3 ऐसी चीज़ें जो वो करें और उनका वो पवित्र स्नान हो जाए। बिल्कुल देखिए, शिक्षा जो तमाम ऐसी चीजें हैं कि अगर किसी को यहाँ पर प्रयागराज में आना है तो प्रशासनिक जो अपील है उसको मानना पड़ेगा। जैसे कोई स्टेशन पर आता है और वो वहां पे हालांकि थोड़ा सा उसको वॉक करके बाहर जाना पड़ेगा, कन्वेंस है। हाँ, संगम के पहले उसको ये मान के चलना पड़ेगा कि उसको 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि जो बहराना आउटर है वहां पर गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। कन्वेंस जो है वहां तक आएगा और वो वहां पे आपको ड्रॉप कर देगा। वो तमाम जो श्रद्धालु है वो संगम के इलाके में वॉक कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आप अगर वहां से निकल रहे हैं तो पहले जो हेल्पलाइन है, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं या जो पुलिस जो फोर्स है वहां पे डिप्लॉयमेंट है उनसे पूछ लें और कि वहां पे कैसा मूवमेंट है और किस तरफ जाना है, क्योंकि कई बार श्रद्धालु भटक जाते हैं स्टेशन से निकलने पर। तो ऐसे में स्थिति बनती है जाम की। और तीसरा कि अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो आपको जो है गाड़ी जो है अपनी जो निर्धारित पार्किंग है वहां पर खड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद संगम के लिए वहां से मूव करें। बिल्कुल, जो निर्देश है उसका पालन हो और ज़रूरत हो तभी बुजुर्गों को या छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर जाएं। ज़रूरत ना हो तो अगर कोशिश करें कि उन्हें साथ लेकर ना जाएं, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता पैदल भी तय करना होता है। जैसा कि दीपक भी बता रहे थे, सरकारी निर्देशों का पालन करें तो ये स्नान आसानी से हो सकता है। लेकिन कल दिल्ली हादसे ने एक बड़ा सबक ये भी सिखाया है कि अगर आस्था और विश्वास का प्रवाह है तो उसको व्यवस्था के साथ चलाना होगा, नहीं तो जिस तरह से यहाँ भगदड़ मची और इतनी सारी जानें इसी स्टेशन में कल रात गई हैं, उस पर लगाम लगाना है। उसको अगर रोकना है तो एक व्यवस्था तैयार करनी होगी। जब इतना बड़ा महासमागम प्रयागराज में हो रहा है और सभी की मंजिल प्रयागराज है और देश के अलग अलग इलाकों के रेलवे स्टेशंस में ये व्यवस्था लागू ज़रूर करनी होगी।